मॉडिफाइड साइलेंसर के लिए और प्रेशर हार्न पे ये माननीय उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। वो शौक से आते हैं, लेकिन 10,000 का चालान जब हम करके भेज देते हैं तो फिर उनको बड़ा कौतूहल होता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन सिंह राजपूत और आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप प्रयागराज के ट्रैफिक इंस्पेक्टर, यातायात निरीक्षक और प्रचार प्रभारी भी कह सकते हैं, पवन पांडे सर। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी। तो सर, सबसे पहले तो आज आप खुद बताइए लोगों को कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं। सचिन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में सड़क पर बहुत अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनको रोकना नितांत आवश्यक है। इसी बात को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने दिनांक 19 मई से लेकर के 18 जून तक एक सड़क सुरक्षा माह मनाए थे। उसके बाद फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 5 जनवरी 2023 से लेकर के 4 फरवरी 2023 तक दूसरा सड़क सुरक्षा माह का हम लोगों ने आयोजन किया और उसका भव्य तरीके से हम लोगों ने लोगों में कार्यवाही की, प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई 2023 तक ये अभियान हम लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोगों को जन जागरूकता के माध्यम से, रैली के माध्यम से, विद्यालयों में जा करके जितने भी प्रचार प्रसार के हमारे माध्यम हो सकते हैं उसके माध्यम को अपना करके उसी क्रम में आपके माध्यम से भी, हम मीडिया के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि लोगों में जन जागरूकता फैले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचें और उनका परिवार सुरक्षित रह सके और अमन चैन कायम रहे। सर, वर्तमान में काफ़ी सारे नियम हैं ट्रैफिक के, लेकिन इसके बाद भी लोग गलतियां कर रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं। सर, इसकी क्या वजह हो सकती है? आपको मैं बताना चाहता हूं कि खास करके ऐसी गलती हमारा जो नया एज ग्रुप का है, खास करके 15 से 16 साल को लेकर के हम 30, 32, 35 तक ले सकते हैं। होता क्या है कि इस उम्र में परिपक्वता नहीं होती है, लोग अपने जीवन का मूल्य समझ नहीं पाते हैं। एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना हम कह सकते हैं। जब वो गैर जिम्मेदार तरीके से किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो वाहन चलाने के क्षेत्र में हो, चाहे अपने कैरियर को बनाने के लिए हो, जहाँ भी वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से अपने कार्य को करेंगे वहाँ पर वो असफल होते हैं। और यही बात लागू होती है सड़क सुरक्षा में। वो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझ पाते हैं। गाड़ियाँ मिली तो उन्हें इतनी स्पीड से वो चलाना शुरू करते हैं और परिणाम उसका होता है कि किसी डिवाइडर से टकराए या किसी सड़क पर चलने वाले निर्दोष व्यक्ति को उन्हें टक्कर मारा या किसी दोपहिया वाहन या 4 पहिया वाहन में टक्कर मार करके स्वयं भी चोटिल होते हैं और जो व्यक्ति गलती नहीं कर रहा है उसको भी चोटिल होते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसके प्रति लोगों की संवेदनहीनता, खास करके नए ग्रुप के, और गैर जिम्मेदाराना हरकत ही 2 प्रमुख कारण हैं। जब हम अपने आप को एक जिम्मेदार चालक, एक जिम्मेदार नागरिक जब मानेंगे और सड़कों पर ये अपने जीवन का वैल्यू समझेंगे, अपने लिए, अपने परिवार का महत्व, अपने व्यक्तिगत के लिए महत्व और अपने राष्ट्र के लिए जब हम अपना महत्व समझेंगे, तब जो है चीज़ें रुकेंगी। क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा एक हमारे बड़े जो है संत हुआ करते थे, कहती पर उन्होंने कहा कि अपने जीवन का मूल्य समझो और विश्वास करो कि आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। प्रयागराज में कई सारे कोचिंगों के बच्चे हैं, सबके हाथ में गाड़ियां आ रही हैं। सर, इनको नियमों के बारे में सही ढंग से क्या बताने का कार्य कोचिंग और इंस्टीट्यूशन का नहीं है? बेसिक तौर पर हम जहां उनको राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं, IAS बनने की बात करते हैं, IPS बनने की बात करते हैं, PCS बनने की बात करते हैं या एक सामान्य कर्मी बनाने की जब बात करते हैं, तो सुरक्षा तो उसमें सबसे अहम मुद्दा है। उसका चैप्टर होना चाहिए, उसका क्लास होना चाहिए। हम अगर सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो बहुत सारी डिग्री दे करके कोई उनका अर्थ नहीं है। सर, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बच्चे नियमों को तोड़ रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, तो सर उनके लिए हम कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं? उनके गार्जियंस को, पेरेंट्स को या आपको? आप हर जगह कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती, हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि प्रथम दृष्टया हम लोग भी देखें। लेकिन हमारी संख्या इस अनुरूप नहीं है कि हम इतने पुलिस कर्मियों को हर कोचिंग सेंटर पर खड़ा कर दें। तो सबसे पहले हम उन्हीं लोगों को सहयोग कर सकते हैं जो कानून का पालन करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और सबसे पहले जिम्मेदारी तो बनेगी कि वो जहाँ संस्था में है, मैंने बताया, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपने माता पिता उनको पहले बताएं, उसके बाद फिर संस्थाओं को बताएं। और हम लोगों की भी नैतिक जाए, अगर किसी संस्था में इस तरीके की बहुत ज़्यादा उसकी वृद्धि हो रही है तो हम लोग भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, गांव के बच्चे कभी कभी शहर में आते हैं, उनको नहीं पता होता सिग्नल के बारे में, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, स्टॉप लाइन क्या है, हमें क्या नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जैसे ITMS वगैरह सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया, जिससे चालान करें, एनफोर्समेंट की कार्रवाई कर रहे हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में उनको हम बताएंगे। मॉडिफाइड साइलेंसर के लिए और प्रेशर हार्न पे
ये माननीय उच्च न्यायालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। वो शौक से आते हैं, लेकिन 10,000 का चालान जब हम करके भेज देते हैं तो फिर उनको बड़ा कौतूहल होता है। जैसे कि कहा जाता है कि जब भी टीचर किसी बच्चे को मारता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि उसे चोट पहुंचाना चाहता है, उसे कुछ सुधारना चाहता है, सिखाना चाहता है। तो सर जो चालान बनाए गए हैं सर, उनका भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही है। तो सर उसके बारे में बताइए कि अगर लोगों को चालान के बारे में जानकारी नहीं है तो सर उससे नहीं तो डर बनेगा और ना ही लोग नियम को फॉलो करेंगे। तो सर उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए सचिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा भारतीय कानून है उसमें जब हम पैदा होते हैं अपने देश में, तो जैसे हम अधिकारों को प्राप्त करते हैं, भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी अधिकार के साथ हमारे 11, जहां हम 6 मौलिक अधिकारों को प्राप्त करते हैं वहीं पर 11 कर्तव्य भी हमें दिए गए हैं। तो हम जिस तरीके से अधिकारों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने कर्तव्यों को भी करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो कानून का अगर हम लाभ ले रहे हैं तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बहुत सारी ये प्राविधान दिए गए हैं कि आप कैसे कितनी उम्र में डीएल प्राप्त कर सकते हैं, कौन सी गलती करेंगे तो क्या उसमें आपका दंड होगा और क्या क्या आपको सजाएं मिलेंगी। पार्किंग से संबंधित समस्याओं का सर क्या निवारण हो सकता है? आपको सचिन जी बताना चाहेंगे कि जो अपने प्रयागराज अगर शहर की बात करते हैं तो मुझे बड़ा कभी कभी कष्ट होता है जब मैं देखता हूं कि जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग एक जानबूझ करके अगर कोई गलती करता है तो बड़ा पीड़ादायी होता है। अज्ञानता में तो कोई बात नहीं है, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन यहाँ पर आने वाला व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, बहुत सारे यहाँ प्रयागराज में सारे लोगों का आना जाना, बड़े कहने का मतलब बुद्धिजीवी वर्ग का भी आना जाना, और जब वो आकर के सड़कों पर अपने वाहन को खड़ा करते हैं और फिर वो सहयोगात्मक रुख नहीं रहता और अपेक्षा भी रहती सबकी कि यातायात व्यवस्था अच्छी रहे, तो दोहरा जो है मानदंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हितम मरोहारी च दुर्लभम बचा। जो वचन जो है वो हितकर लगेगा, वो जरूरी नहीं कि आपको वो अच्छा हो सके। दोनों चीज़ें मुश्किल है, और वचन भी हितकारी हो और लाभकारी भी हो, तो दोनों चीज़ें संभव नहीं है। निश्चित तौर पे सड़क सुरक्षा, सड़क पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, चाहे वो पार्किंग की बात करते हैं, चाहे ओवर स्पीडिंग की बात करते हैं, इसमें हम सभी को, पढ़े लिखे वर्ग को, उसको तो पालन स्वयं भी करना है और साथ साथ उसके साथ वो भी 2-4-10 लोगों को बताए कि भाई ये सड़कें जो है वो चलने के लिए हैं, पार्किंग करने के लिए नहीं है, ठेला खोमचा लगाने के लिए नहीं है, ये चलने के लिए। उसमें संभव है कि कभी एम्बुलेंस को गुजरना हो, कभी सेना की गाड़ी जा सकती हो, कभी पुलिस की गाड़ी जा सकती हो, ये सब एजेंसी आपकी सुरक्षा के लिए। अगर इनको हम मार्ग नहीं देंगे तो ये समय पर पहुंच करके आपकी मदद नहीं कर पाएंगी, और ये पूरी हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी चीज़ों के एक अच्छे वातावरण का निर्माण करें, और जो सही मुद्दा हो, खास करके हम जब सड़क की बात करते हैं, सड़क के व्यवस्थापन की बात करते हैं, तो इसमें हम सभी को मतैक्य होना चाहिए और सबको कोऑपरेट करना चाहिए, और सड़कों पर बिल्कुल पार्किंग ना करें। जो भी नियम कानून अपडेट होते हैं उनकी जानकारी हम कहाँ से ले सकते हैं? देखिए सचिन जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न कर लिया। आप देखिए आज के समय में सूचना के स्रोतों की कमी बिल्कुल नहीं रह गई है। देखिए हर एक छोटी सी बात, चाहे अमेरिका में हो रही है, चाहे विदेश में हो रही है, या दिल्ली में ही हो रही है, कहीं पर हो रही है, तो अब आपके फेसबुक के माध्यम है, गूगल बाबा को आप देखते होंगे कि कोई ऐसी चीज़ छुपी नहीं है जिसको वो आउट ना कर दें, तो गूगल इत्यादि आपके पास तमाम ऐसे माध्यम है। आप मोटर वाहन अधिनियम 1988 को अपलोड करेंगे, उसमें हिंदी एडिशन में आता है, अंग्रेजी एडिशन में आता है। एक केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में बनी हुई है, 1989 में, आप उनमें देखेंगे तो चालक के क्या कर्तव्य हैं, कौन व्यक्ति कैसे उसको गाड़ी चलाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई है। जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपकी जुबानी सर ये बताना चाहूँगा लोगों को कि गाड़ी चलाने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सड़क सुरक्षा के 10 स्वर्णिम सिद्धांत बनाए गए हैं जो सभी चालकों के लिए है। पहला है स्टॉप और गो स्लो, स्टॉप और गो स्लो, रुके और धीरे चले। दूसरा है वकीलक, माने सीट बेल्ट को हम जरूर लगाएं। सीट बेल्ट अगर भीड़ भाड़ वाली एरिया में है तो हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन लगाते रहना चाहिए हमेशा। लेकिन लॉन्ग रूट पर अगर हम हैं, हाईवे पर हैं, जहां हमारी स्पीड 40, 45, 50 के करीब में है, तो वहां पर मुझे प्रत्येक दिशा में लगाना ही चाहिए। तीसरा है ओबे ट्रैफिक रूल एंड साइन, यातायात के नियम, जो चिन्ह जो भी बने हैं, तमाम प्रकार के साइनेज बोर्ड लगे होते हैं। देखिए सर्कल में बना होता तो मैंडेटरी रोड साइन है, फिर ट्रायंगल में लगा होगा तो वार्निंग है और काशनरी बोलते हैं, और जो रेक्टेंगल में लगा होता है आयताकार में, उसको हम लोग इन्फॉर्मेटरी, ये 3 प्रकार के रोड साइनेज लगे जो आपकी सुरक्षा के लिए लगे होते हैं। लेकिन ईमानदारी से आपको बताऊं तो आज तक मुझे कोई रुक करके पढ़ते हुए नहीं दिखा।
ठीक है। तो ओबे ट्रैफिक रूल एंड साइन, जो भी हमारे साइन लगे हैं, जो रूल हैं, उनको हम सभी पालन करें, क्योंकि हमारे सुरक्षा के लगे होते हैं। अगला है ओबे स्पीड लिमिट, नंबर 4। स्पीड लिमिट, गति सीमा हमें नियंत्रित करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं 50% अगर हम दुर्घटना की बात करें, जो मेरा अपना मूल्यांकन रहा है, यद्यपि ये प्रमाणित आंकड़ा नहीं मैं दे रहा हूं, लेकिन जो मैं अपनी आंखों से स्वयं देख करके महसूस किया कि 50% जो दुर्घटनाएं हैं वो सड़क पर अपनी लेन में ना चलने और स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग, बहुत तेजी से गाड़ी चलाने का, ये 2 कारण बनते हैं। 5वां है कीप फिट योर व्हीकल, अपने वाहन को हमेशा दुरुस्त रखिए, क्लच उसका ठीक रखिए, ब्रेक ठीक रखिए, लाइट ठीक रखिए। रात में तो यहाँ आप देखिए तो तमाम ऐसे लोग हैं बिना लाइट के भी चलते रहते हैं, टेम्पो वगैरह में देखने को मिलता है, लेकिन वो 8 बजे के बाद बंद हो जाते हैं। लेकिन जो भी गाड़ी चले उसकी प्रॉपरली सर प्रयागराज के लोग कमाल है ना, कहते हैं स्ट्रीट लाइट जली तो हेडलाइट की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही है, लेकिन यह है कि वो अपने जीवन का मूल्य उन्हें समझना होगा। नेक्स्ट है नेवर यूज मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग, जब भी आप वाहन को चलाते हैं किसी प्रकार की डिवाइस बिल्कुल ना प्रयोग करें, चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका लीड लगा के बच्चे चलते हैं, यहाँ तक कि पैदल भी, नहीं गाड़ी से तो पैदल भी लगा के चल देते हैं। तो किसी भी दशा में अगर आप जब भी सड़क पर हों तब भी आप किसी प्रकार का डिवाइस ना यूज करें। 7वां बिंदु हम बात करें वियर हेलमेट, अच्छी कैटेगरी का हम लोग ISI मार्क जो है वो हेलमेट लगाएं, क्योंकि गाड़ी तो हम बड़ी महंगी महंगी ले लेते हैं, 1 लाख की, 2 लाख की, तमाम प्रकार की मॉडल आ रही है, मुझे तो मॉडल के नाम नहीं बता पाएंगे, इतने मॉडल आ गए हैं। लेकिन हम हेलमेट 1000, 1200, 1500, 1600 रुपए का खरीदने में पता नहीं इतनी कौन सी समस्या समझते हैं, जबकि हेड, हमारा सिर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। पूरा जीवन आपका उस पर आधारित है। आपके आंख नहीं रहेंगे, कान नहीं रहेंगे, आपका ब्रेन नहीं रहेगा, आप क्या करेंगे जिंदगी जी करके। लेकिन हम अच्छे ISI मार्क का, अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाने से गुरेज करते हैं। और एक हमारे युवाओं में सबसे बड़ी बात, बाल को मेंटेन करने की, आप देखे होंगे कि बाल खराब हो जाएंगे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि साथियों, बाल तभी आपका महत्वपूर्ण है जब आपकी जिंदगी रहेगी, वरना वो बाल देखने वाला कोई नहीं रहेगा। अगली बात करते हैं हम वी कोटियस, विनम्र बने। सड़कों पर देखिए सब चलते हैं, पैदल भी चलते हैं, साइकिल वाला भी चलता है, मोटरसाइकिल वाला भी चलता है, ऑटो चलता है, टेम्पो चलता है, और यहाँ तक कि आप देखेंगे जानवर भी बीच बीच में आ जाते हैं। जानवर को नियम का तो पता नहीं होता है, तो उसको तो आपको ही अवॉइड करना होगा, मानव होने के नाते, सबसे बुद्धि होने के नाते। तो सड़क पर ये उदाहरण हम करते हैं कि प्रत्येक वर्ग के लोग, प्रत्येक लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो उनसे सावधानी हमें करके अपनी चलनी होगी, थोड़ा सा विनम्रता अपनाना होगा। तो अंतिम है नेवर मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव, कभी भी नशे की हालत में हम गाड़ी को न चलाएं। कई बार आप देखते हैं कि रोड पे जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग डरते हैं उसकी मदद करने से, शायद मैं ही ना फंस जाऊं किसी मामले में। तो सर इसके लिए क्या नियम है सर, ये बता दीजिए एक बार। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने, बहुत ही अच्छा, मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्रश्न के लिए। सचिन जी, आपको बता दूं कि मैंने एक स्लोगन बनाया है, जो मैंने स्वयं बनाया है, कि घायल को अस्पताल पहुंचाएं, बाद में वीडियो बनाएं। क्या बात? घायल को अस्पताल पहुंचाएं, बाद में वीडियो बनाएं। जो किसी घायल को अस्पताल पहुंचाएगा, चोटिल को, उसको गुड समरिटन कहा जाएगा, एक चीज। और दूसरी, उसको अननेसेसरी कोई भी हमारा पुलिस विभाग उसको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। अगर जरूरी है कि वो कोई आपराधिक घटना उससे संबंधित है, कोई अपराध उससे हुआ है जहां पर उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाना जरूरी है, तो उसके लिए उसके विनम्रता पूर्वक, उससे सहयोगात्मक भाव लेकर के, जिससे उसको मानसिक पीड़ा ना हो, शारीरिक पीड़ा ना हो, इसके ख्याल को रखते हुए उससे पूछताछ की जाएगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। और उसको अगर किसी का जान उसने बचाया है, उसने जीवन बचाया है, तो उस पर हमारे माननीय गवर्नमेंट उसको 5000 रुपये का पुरस्कार भी देगी, और उसे गुड सेवरिटन उसे कहा जाएगा, नेक आदमी कहा जाएगा। शहर में इतने सारे चालान कट रहे हैं, तो सर उससे निस्तारित कैसे करें? देखिए, पहला तो मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि भाई चालान अच्छी बात नहीं है, और हम लोगों को भी अच्छा बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी का चालान करें, क्योंकि बहुत सारे श्रेणी के लोग होते हैं, कोई गरीब होता है, कोई मध्यम वर्गीय है, कोई बहुत संपन्न है। पैसा प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी का चालान हो जाता है तो 3 प्रकार से उसका हम निस्तारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं उसके लिए। एक तो पहला हमारे कार्यालय है ADCP साहब का, ADCP अपर पुलिस उपायुक्त यातायात महोदय, वरिष्ठ अधिकारी हमारे, उनके कार्यालय में आप जा करके शुरुआती 3 दिन में आप वहाँ पर सीधे कैश जमा कर सकते हैं जी। नगद धनराशि दे दी आपने, वो जुर्माना वहीं पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर 3 दिन से अधिक हो गया तो आप जो है जा सकते हैं माननीय न्यायालय में, उसके निस्तारण के लिए आप प्रयास करेंगे। और एक लोगों की सुविधा के लिए
वर्चुअल कोर्ट भी हो गया है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आभासी न्यायालय। तो आभासी न्यायालय में अगर आप उसमें कुछ नॉर्म्स हैं कि आपका मोबाइल सिस्टम है, सारे जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपका सही अच्छा है, तो उसमें कुछ जुर्माना जो है वो मिनिमाइज भी हो जाता है। एक जुर्माना चालान एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, ना कि दंडात्मक या किसी को प्रताड़ित करने के लिए। आप इसका भी उद्देश्य समझ लें, तो वहाँ पर कुछ जुर्माने को मिनिमाइज हो जाता है। वो उसके बाद फिर आपका अगर मोबाइल नंबर लिंक है आपके आरसी पर, तो वो मैसेज आप पे जाएगा और उसको मैसेज जाने के बाद आप उस पर जमा कर सकते हैं। किसी साइबर कैफ़े से, किसी मोबाइल से ऑनलाइन आप उसको जमा कर सकते हैं और मामला वहीं पर निस्तारित हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति वर्चुअल कोर्ट में जाने के बाद निश्चित समय तक नहीं जमा करता है अपने जुर्माने को, तो वो पुनः आकर के रेगुलर कोर्ट में पुनः वापस आ जाएगा। ये बस मैं इतना ही अपील करना चाहूंगा कि जिन भी बातों को सर ने बताया उन नियमों को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, एम्बुलेंस को रास्ता जरूर दें और खुद के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। और जल्दी हम मिलेंगे किसी खास शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सर।